चिराग ने मीनल को अपने साथ रहने के लिए कहा, लेकिन मीनल ने तुरंत चिराग की बात से इनकार करते हुए कहा, मुझे शांति पसंद है बेटा, तो मेरे लिए ये अच्छा रहेगा कि मैं तुम यंग लोगों के साथ ना रहूं। क्यों मॉम, अगर आप हमारे साथ रहेंगी तो हम आपका अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। अनिका ने अपनी मॉम की ओर देखते हुए कहा, मैं अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, मुझे अपना ख्याल रखने के लिए तुम लोगों की जरूरत नहीं है, और इसके अलावा तुम लोग अपने काम में बिजी रहते हो। मैं तुम लोगों के साथ रहूंगी तो पूरा दिन बोर हो जाऊंगी। अगर तुम लोगों को सच में मेरी फिक्र है तो मेरे लिए एक अच्छा सा घर ढूंढ दो। जब अनिका को बच्चे होंगे तब मैं अपना पूरा ध्यान उनका ख्याल रखने में लगाऊंगी। मीनल अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और अनिका अब उसे मना नहीं पा रही थी। अनिका की आंखें थोड़ी लाल भी हो चुकी थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी मॉम के पास और कितना समय बचा है, और अब उसकी मॉम चाहती थी कि वो अकेले रहे। क्या अनिका के साथ रहना उसकी मॉम के लिए अच्छा नहीं था? वो सच में अपनी मॉम की बात को समझ नहीं पा रही थी। और तो और चिराग के साथ बच्चा कौन चाहता है? उसकी मॉम सिर्फ सपने देख सकती है फिलहाल। मैं अभी सिर्फ 21 साल की हूँ, अनिका ने सोचा। तभी चिराग ने अपना हाथ अनिका के कंधे पर रखा और कहा, ओके मॉम, मैं हमारे घर के पास ही आपके लिए एक अच्छा सा घर ढूंढ देता हूँ और आपके लिए एक असिस्टेंट भी हायर कर देता हूँ। अनिका, मॉम हमारे पास ही रहेगी, अब तुम उदास मत हो, ओके? अच्छा ठीक है, अनिका ने अपनी उतरी हुई शक्ल के साथ जवाब दिया। मीनल उस हॉस्पिटल में ही सोई। चिराग दोनों माँ बेटी को ड्रॉप करके ऑफिस चले गया था और अब तक नहीं लौटा था। अनिका अपने घर के लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हुए स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। मैडम, सर को लौटने में टाइम लगेगा, बहुत रात ही हो चुकी है, आप ऊपर जाके सो क्यों नहीं जाती? शमा आंटी ने कहा। अनिका ने घड़ी की ओर देखा, रात के 11 बज रहे थे। उसने शमा आंटी से कहा, शमा आंटी, आप सोने जा सकती हैं, मैं चिराग का वेट करूंगी। शमा आंटी ने अनिका को और कुछ नहीं कहा और अपने रूम में सोने चली गई। अनिका ने लिविंग रूम की लाइटिंग डिम कर दी। उसने सोफे पर अपनी कंफर्टेबल जगह बना ली और लेट गई। स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। चिराग 1 घंटे बाद घर वापस आया और उसने अपनी BMW गैराज में पार्क की। लिविंग रूम की डिम लाइटिंग रूम में एक अलग सी गर्माहट का एहसास दिला रही थी। अनिका ने रेड कलर का ब्लैंकेट ओढ़ रखा था। उसका चेहरा ब्लैंकेट से ढका हुआ था और उसके लंबे सिल्की बाल सोफे से नीचे लहरा रहे थे। ये पूरा नजारा बहुत शांत और खूबसूरत था। चिराग के हैंडसम चेहरे पर एक बहुत ही सॉफ्ट एक्सप्रेशन उभर आया। उसने अपना ब्रीफ केस कॉफी टेबल पर रखा और नीचे झुककर वो स्क्रिप्ट उठाई जो अनिका के हाथ से नीचे कारपेट पर गिर गई थी। अनिका को इतने करीब से देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो पानी से बनी थी। वो अपनी नींद में भी अपना मुंह फुलाए हुई थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो खड़ा हुआ, वापस नीचे झुका, अनिका को उठाया और अपने रूम में चला गया। अनिका चिराग की बाहों में उठने लगी पर उसकी आंखें अभी भी पूरी तरह से खुली नहीं थी। अनिका के ठीक सामने चिराग का हैंडसम चेहरा था। अनिका ने अपना हाथ चिराग के गले पर रखा और कंफ्यूजन में उसके सीने पर अपना चेहरा रब करते हुए बोली, चिराग तुम वापस आ गए? हाँ। चिराग ने नीचे झुककर अनिका के माथे पर किस किया। उसने अनिका से कहा, इतनी रात हो गई है, तुम नीचे सोफे पर क्यों सो रही थी? अगली बार सोने चली जाना, मेरा वेट मत करना। नहीं, जब तक तुम घर वापस नहीं आओगे मैं तुम्हारा वेट करूंगी। अनिका ने आधी नींद में चिराग की बात का जवाब देते हुए कहा, चिराग तुमने कुछ खाया? तुम्हें भूख लगी होगी ना? हमने डिनर भी इतनी जल्दी कर लिया था। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ, अनिका ने कहा। चिराग ने अनिका की ओर देखा जो कि इतनी नींद में थी कि उससे अपनी आंखें तक पूरी खोली नहीं जा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी वाइफ से कहा, मुझे भूख नहीं लगी है, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें बेडरूम में लेकर चलता हूँ। चिराग अनिका को बेडरूम में ले आया
और उसने अनिका को उसके बड़े सॉफ्ट बेड पर सुला दिया। उसने अनिका की मुलायम ब्लैंकेट से कवर कर दिया और उसके उलझे हुए बालों को सहलाते हुए प्यार से उसके होठों पर किस किया। चिराग की किस बहुत हल्की और प्यारी थी और हमेशा की तरह उसकी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी से भरी हुई थी। अनिका बता नहीं सकती थी कि ये सच था या सपना। उसे बस चिराग के साथ रहकर अच्छा महसूस हो रहा था। अनिका ने कहा। अनिका ने अपने हाथ ब्लैंकेट से बाहर निकाले और पलटकर अपने बड़े टेडी बियर को अपनी बाहों में भरकर फिर से सो गई। चिराग ने अनिका की ओर देखा। बिना किसी चिंता के अनिका बहुत जल्दी सो गई थी और अपने टेडी बियर को गले लगाए वो बिल्कुल 3 साल पहले वाली अनिका नजर आ रही थी। चिराग बेड के किनारे पर बैठ गया। उसने अपने हाथ से अपने गले पर बंधी टाई को ढीला किया और गहरी लंबी सांस ली। आखिर अनिका ने उसका इंतजार क्यों किया होगा? वो खड़ा हो गया और उसने अपना ब्लेजर निकाल दिया और साइड में काउच पर रख दिया। वो नीचे झुका और उसने अनिका के माथे पर किस किया। उसने अनिका के बाहों में भरे टेडी बियर के कानों को पकड़ते हुए चिढ़कर कहा, इस टेडी बियर के साथ क्यों सोना है तुम्हें? क्या ये मुझसे बेटर है? क्या ये तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे सकता है? गुड नाइट अनिका। चिराग ने रूम के लाइट्स बंद की और बाहर चले गया। स्ट्रीट वॉकर का आखिरी सीन मुंबई में शूट किया जाना था। आज डायरेक्टर जॉन ने पूरी क्रू को उनका पेमेंट दे दिया था और आज अनिका को उसका चेक मिल गया। अनिका, हमें हमारा पेमेंट मिल गया है और आज हमें शूट के लिए भी नहीं जाना है। चलो शॉपिंग करने चलते हैं, काव्या ने कहा। अच्छा ठीक है। अनिका ने भी काव्या की बात मान ली। अनिका और काव्या पास में ही एक मॉल में आ गई। काव्या ने अनिका से पूछा, अनिका, ये तुम्हारी फर्स्ट कमाई है, सच सच बताओ मुझे, तुम्हें क्या खरीदना है और किसके लिए खरीदना है इन पैसों से? अनिका ने काव्या की बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन वो एक मेंस क्लोथिंग स्टोर के सामने आकर रुक गई। वाओ! काव्या अपना मुंह कवर करके जोर जोर से हंसने लगी। उसने अनिका को छेड़ते हुए कहा, अनिका, मिस्टर कपूर के साथ तुम्हारा कितना अच्छा रिलेशनशिप है। अपने पेमेंट मिलने के बाद बस तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले उनके लिए कुछ लेने का ख्याल आया। अनिका ब्लश कर रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने कदम उठाए और वो मेंस स्टोर के अंदर चली गई। जब से वो चिराग को जानती थी, उसने कभी उसके लिए कुछ नहीं लिया था। अब जो कि उसके पास अपनी पहली पेमेंट आ गई थी, तो वो उसके लिए कुछ कपड़े खरीदना चाहती थी। हेलो मैम, आप किस स्टाइल के कपड़े खरीदना चाहती हैं? स्टोर के मैनेजर ने आकर अनिका से पूछा। अनिका ने अपने आसपास देखा और उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया था कि वो चिराग के लिए क्या लेगी। चिराग के सारे कपड़े हैंडमेड और ब्रांडेड होते थे। अगर उसने चिराग के लिए कुछ अच्छा नहीं लिया तो वो बहुत एम्बैरेस्ड फील करेगी। मैम, आपके बॉयफ्रेंड की हाइट और फिगर कैसा है? आप मुझे बता सकती हैं ताकि मैं आपको उस हिसाब से कुछ रिकमेंड कर सकूं। स्टोर के मैनेजर ने कहा। काव्या ने तभी मजाक करते हुए कहा, अनिका, कोई तुमसे मिस्टर कपूर की हाइट और फिगर के बारे में पूछ रहा है? अब बताओ, तुम्हारे दिल में उनकी इमेज कैसी है? अनिका पलटकर घूरते हुए काव्या की ओर देखने लगी। वो अपनी नजरों से उसे बता रही थी, मेरे लिए और परेशानी खड़ी मत करो। लेकिन वो स्टोर की मैनेजर अनिका की ओर फ्रैंक और एनर्जेटिक नजरों से देख उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। अनिका ने अपने होठ दबाए और अपने हाथ की उंगली को आगे बढ़ाते हुए उसकी साइड में हिचकिचाते हुए इशारा किया। ये देखकर काव्या की हंसी छूट पड़ी। अनिका ने विंडो के पास लगे मेल मैन्युकिन की ओर इशारा किया था। स्टोर के मैनेजर 1 सेकंड के अंदर अनिका की बात समझ गई। मैम, अब जो कि आपके बॉयफ्रेंड का शेप इतना अच्छा है, तो हमारे स्टोर के सारे कपड़े उन पर बहुत अच्छे लगेंगे। वो किस तरह का स्टाइल पसंद करते हैं? अनिका का चेहरा अब शर्म से लाल हो गया था और काव्या उसकी ओर देखते हुए नॉन स्टॉप हंसी जा रही थी। अब कैसा स्टाइल? अनिका ने अपने सामने लगे शर्ट्स और सूट की ओर देखा। उसमें उसे एक डार्क ग्रे शर्ट नजर आया। चिराग जैसे लड़कों पर डार्क कलर एक्चुअली में बहुत सूट करते थे। उसमें वो बहुत स्मार्ट, हैंडसम और डैपर लगते थे।
अनिका सामने गई और उसने अपने हाथ से उस शर्ट को छुआ। वो उसके मटेरियल को फील कर रही थी। उसी वक्त स्टोर का दरवाजा खुला और एक सुंदर लड़की अंदर आई। उस लड़की ने अपने सनग्लासेस निकाले। जब काव्या ने पलटकर उस लड़की की ओर देखा तो उसका पूरा मूड खराब हो गया। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सलोनी थी। दी, सच अ कोइंसिडेंस, आप भी कपड़े लेने आई हैं? सलोनी ने अनिका को हैरत के साथ देखा और पूछा, लेकिन दी, आप मेंस स्टोर में क्या कर रही हैं? क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड बना है अभी अभी? अनिका, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुछ लोग बहुत मोटी चमड़ी के होते हैं। वो लोग अभी अभी पुलिस स्टेशन से रिहा हुए हैं और उनका स्कैंडल अभी तक खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत हो जाती है बाहर पब्लिक में आने की। तुम ये दी बुलाकर किसके करीब जाने की कोशिश कर रही हो? हाँ, हमारी अनिका तुम जैसे बेशरम लोगों को नहीं जानती है, काव्या ने आगे बढ़कर कहा। यूं? सलोनी के हंसते हुए चेहरे पर काव्या की बात सुनने के बाद गुस्सा छा गया। Forget it। अनिका ने सलोनी की ओर एक नजर देखकर उसे इग्नोर कर दिया। उसके पास खड़ी स्टोर की मैनेजर ने कहा, इस शर्ट की प्राइस क्या है? मैम, ये शर्ट हैंडमेड है और हमारे डिजाइनर ने सिर्फ ये एक पीस बनाया है। इसकी प्राइस 10,000 रुपए है, स्टोर की मैनेजर ने कहा। वाओ दी, क्या आपको भी ये शर्ट अच्छा लगा? मुझे भी ये बहुत पसंद है। ये मेरे आरुष पर बहुत अच्छा लगेगा ना? क्या आप प्लीज मुझे ये शर्ट दे सकती हैं? सलोनी उस शर्ट को अनिका से छीनने के लिए आगे बढ़ी। अनिका तुम्हें क्यों शर्ट देगी? कहीं सुना नहीं है क्या तुमने? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, काव्या ने घूरते हुए सलोनी से कहा। दी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? सलोनी ने अनिका की ओर देखते हुए कहा। फिर स्टोर मैनेजर की ओर पलटकर उसने कहा, हेलो, मैं इस शर्ट के लिए आपको डबल प्राइस ऑफर करती हूँ, इसे मेरे लिए पैक कर दीजिए। स्टोर की मैनेजर मुश्किल में पड़ गई थी। काव्या कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अनिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने मुस्कुराते हुए क्लियर और एलिगेंट आवाज में सलोनी से कहा, सलोनी, तुम पैसों के साथ मुझसे लड़ रही हो? अच्छा ठीक है, मुझे आज ही मेरी पेमेंट मिली है। मैं इस शर्ट के लिए 50,000 रुपए देने के लिए रेडी हूँ। 50,000? काव्या का मुंह खुला का खुला रह गया। एक 10,000 की शर्ट को 50,000 रुपए में खरीदना पैसों की बर्बादी थी। काव्या अनिका की ओर देखने लगी। आखिर अनिका को हो क्या गया है? उसने कभी भी गुस्से या चिढ़ में आकर ऐसा कुछ नहीं किया है। वो हमेशा हर चीज को लेकर बहुत लॉजिकली सोचती है। सलोनी के चेहरे पर एक प्राउड स्माइल उभर आई। उसने कहा, ओह, तो दी, आप मेरे साथ compete करना चाहती हैं कि कौन ज्यादा अमीर है? आपके कार्ड में आपकी सैलरी है, लेकिन मेरे हाथ में जो कार्ड है वो आरुष का है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आपने 50,000 कीमत लगाई है ना? मैं इस शर्ट के लिए 1 लाख रुपए ऑफर करती हूँ। 2 लाख, अनिका ने कहा। 5 लाख, सलोनी ने बिना कुछ समझे कह दिया। ओके, डील, अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। मैम, ये शर्ट इन्हें दे दीजिए 5 लाख रुपए में, मुझे अब ये नहीं चाहिए, अनिका ने स्टोर के मैनेजर से कहा। सलोनी को जल्दी समझ आ गया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। अनिका ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। वो जानती थी कि सलोनी शर्ट की ज्यादा से ज्यादा कीमत लगाने में कतराएगी नहीं, और वही हुआ। सलोनी तो थी ही बेअक्ल। वहीं दूसरी ओर स्टोर की मैनेजर बहुत खुश थी। उसने 10,000 रुपए का शर्ट 5 लाख रुपए में बेचा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो आज भगवान उस पर ज्यादा मेहरबान थे। इस डील से उसे बहुत ज्यादा कमीशन मिलेगा। स्टोर के मैनेजर ने जल्दी से वो शर्ट पैक कर दिया और सलोनी के हाथ में बैग थमाते हुए कहा, मैम, आपका टोटल 5 लाख रुपए हुआ है। आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगी? थैंक यू। सलोनी खामोश खड़ी थी। सलोनी के चेहरे को देखते हुए, जो कि सफेद से लाल हो गया था, अनिका ने हंसते हुए काव्या की ओर देखा और कहा, काव्या, लेट्स गो। काव्या ने भी अनिका की ओर देखकर उसकी तारीफ की। अनिका, यू आर सच अ जीनियस। Subscribe now and press the bell icon.
Never miss an update from Tips Official.